कहाँ थे इतनी देर से? बाहर बिजलियां कड़क रही हैं। एक बार भी दिमाग में नहीं आता कि कोई घर पर बैठा चिंता कर रहा होगा। अरे क्या बताऊं मीरा, मोड़ के पास ना पूरा रास्ता पानी से भर गया था। एक बार पैर फिसल गया, उठकर फिर से लकड़ियां समेटनी पड़ी, इसीलिए थोड़ी सी देर हो गई। धात तेरे की। गिर गए थे मतलब? कहीं चोट तो नहीं लगी? देखो, और ये लकड़ियां मुझे दो। तुम घर के अंदर रहो, भीग जाओगी, मैं ले चलता हूँ। रुको रुको रुको। क्या तुम अकेले भीगोगे पूरी रात? दो, कह रही हूँ, नाटक मत करो। अच्छा बाबा, लो, तुम्हारे साथ बहस करके आज तक जीता हूँ भला, लो। नहीं, नहीं जीते, और कभी जीत भी नहीं पाओगे। अब घर के अंदर चलो। हाँ 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 हाँ, याद है याद है याद है। अच्छा मीरा, कल सुबह बाजार जाना है। अगर ये लकड़ियां बेच पाया तो इस महीने का हिसाब थोड़ा बैठ जाएगा। कल की बात कल देखी जाएगी। आज अब और कोई हिसाब किताब नहीं। खाना बना दिया है, पहले खा लो। अच्छा ये बताओ, क्या बनाए खाने में? चिकन करी। सुबह हाट गई थी, थोड़ा मीट मिल गया, सोचा आज बना लूं। अच्छा मीरा, देखो, तुम दिन भर अकेली रहती हो, मैं रात को देर से लौटता हूँ, फिर भी तुम दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार करती हो। देखो, बुरा मत मानना, तुम्हें इतनी चिंता और इतना कष्ट देता हूँ मैं। और शिकायत करने से क्या बारिश कम हो जाती? चलो, सब्जी ठंडी हो रही है, जल्दी से खा लेते हैं। दिन भर की कड़ी मेहनत से तुम बहुत थक गए हो। हाँ, वाह 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 वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्यों भाई, कौन सा मसाला डाला है? ज्यादा कुछ नहीं, अदरक, लहसुन और थोड़ा जीरा। घर में जो कुछ था वही डाल दिया। हाँ, तुम कम मसालों में जो खाना बना लेती हो ना, अरे है, ज्यादा मसाले देकर भी बहुत से लोग वैसा खाना नहीं बना पाते। ज्यादा मसाले खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे? जो है उसी से काम चलाना पड़ता है। अरे भाई, मैं वो नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूँ। गांव में तुम्हारे जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। अरे मैं तो किस्मत वाला हूँ जो ऐसी पत्नी मिली। तुम्हारे हाथ का खाना सचमुच लाजवाब लाजवाब लाजवाब। रहने भी दो, अब कपड़ा ठीक से फैलाओ, नहीं तो कल सूखेगा नहीं। अच्छा मीरा, इस महीने चावल के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। महेश की दुकान पर गया था, वो कह रहा था कि आगे और बढ़ेंगे। महेश जो कहता है उसका आधा ही सच होता है, बाकी आधा उसके अपने फायदे की बात होती है। हाँ वो तो है, आदमी ठीक नहीं है वो, लेकिन गांव में उसकी दुकान के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, क्या करे? रास्ता भी निकल आएगा। फिलहाल बैठो, चक्कर देखो कैसा बना है खाना। हाँ, इसी की तो जरूरत थी। तुम नहीं खाओगी? खा रही हूँ, तुम शुरू करो। अरे भाई सुनो 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 सुनो, मैं कह रहा हूँ तुम सबसे, पहाड़ के उस उत्तर दिशा वाली जमीन को अगर अभी नहीं खरीदा तो बाद में पछताओगे। मैंने पता लगाया है, वहाँ कुछ ही दिनों में सड़क बनने वाली है, और सड़क बनते ही जमीन के दाम 3 गुने हो जाएंगे, देख लेना। अरे भैया, तो पैसे कितने लगेंगे महेश दा? ओहो, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। कुछ पैसे अभी दे दो, बाकी बाद में चुका देना, लेकिन ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे लेकिन उस जमीन पर तो पेड़ पौधे हैं, क्या सरकार उन्हें काटने देगी? अरे भैया, वो सब मैं देख लूंगा, कागजात हैं मेरे पास, तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हें बस थोड़ा भरोसा रखना होगा। अब महेश दा आप है तो भरोसे की तो क्या ही बात, पूरा भरोसा है। देखो, इस गांव में जिन लोगों ने मेरी बात मानी है वो कभी घाटे में नहीं रहे, और जिन्होंने नहीं मानी उनकी तो बात ही ना की जाए। अच्छा, पर मतलब एक बार बात करके देखता हूँ घर पर क्या होता है। ठीक है, बात कर लो, लेकिन ज्यादा देर मत करना, ये मौका सबके लिए नहीं है।
ए, कोई है अंदर? सुन रहे हैं आप? अरे कोई है क्या? अरे रे, सर पे चोट लगी है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बाहर निकालता हूँ, थोड़ा हौसला रखिए, रुकिए। पैर ठीक से हिला नहीं पा रहा। बाप रे, अस्पताल यहाँ से बहुत दूर है, इस बारिश में रास्ता भी खराब है। अब पहले मेरे घर चलिए, आपको इस हालत में यहाँ नहीं छोड़ सकता। नहीं 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 नहीं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। ओहो, तकलीफ की बात अभी छोड़िए, आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। उठिए, अपने हाथ मेरे कंधे पर रखिए, चलिए आइए। गाड़ी में एक बैग था, मेरा सारा जरूरी सामान। अच्छा ठीक है, आप किसी बात की चिंता मत करिए, मैं सब ले आऊंगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी जल्दी चलिए चलिए, आइए आइए आइए। अभी थोड़ा भी हिलाइएगा मत, चोट काफी गहरी लगी है, काफी बड़ा घाव हो गया है। शुक्र है सही समय पर आपको यहाँ ले आया गया। आप लोगों ने बहुत तकलीफ उठाई है, इतना ना भी करते तो चल जाता। इसमें तकलीफ की क्या बात है, चुपचाप लेटे रहिए। ऐसे किसी इंसान को बेसहारा हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। आपको ठीक करना हमारा फर्ज है। आपके पति अकेले मुझे इतनी दूर तक खींच कर ले आए हैं। उन्हें मेहनत करने की आदत है, आप चिंता मत कीजिए। इस दवा से थोड़ी जलन होगी, लेकिन इससे आपका घाव जल्दी ठीक हो जाएगा, आप भले चंगे हो जाएंगे। हाँ, महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं? नहीं, क्यों? इस रात को एक अनजान इंसान को घर ले आई, डर नहीं लगा? अगर डरेंगे तो इंसान की जान कैसे बचाएगा? थोड़ी देर लेट जाइए, रात को बुखार आ सकता है। उठने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खाइए। सिर पर चोट है, जितना कम हिलेंगे उतना ही अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा बैठ सकता हूँ, लेट कर खाने की आदत नहीं है। इस मसाले की खुशबू क्या कहना, वाह क्या बनाया है आपने, काफी देर से खुशबू आ रही है। चिकन करी है, घर में जो भी मसाले थे उसी से बना दिया, ज्यादा कुछ नहीं। खाइए, ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ, खाना ठीक नहीं बना क्या? थोड़ा नमक कम रह गया है क्या? नहीं 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 नहीं, अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अरे बल्कि बहुत अच्छा बना है। असल में बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाया, इसीलिए थोड़ा ठहर गया। बहुत दिनों बाद मतलब घर पर खाना नहीं बनता? क्या है, घर पे अकेला रहता हूँ, खुद ही पकाता हूँ, पर ये स्वाद नहीं मिल पाता। मेरी माँ बिल्कुल इसी तरह पकाती थी। अदरक लहसुन की ये खुशबू, तरी का ये जो रंग है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। माँ अब नहीं पकाती? हाँ, वो अब नहीं रही। करीबन 7 साल हो गए। उसके बाद से ये स्वाद मुझे नहीं मिला कभी भी। थोड़ा और लेंगे, पतीले में अभी और है। हाँ लूंगा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। तकलीफ की क्या बात है, बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। सुना तुमने, कल रात वो जो रवि है किसी अनजान आदमी को अपने घर ले आया। अरे कोई नहीं जानता उस शख्स को कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, किसी को कुछ अता पता नहीं है। सच में? मैंने तो कुछ नहीं सुना। कहाँ से आया वो आदमी? यही तो कोई नहीं बता पा रहा। गाड़ी लेकर आ रहा था, रास्ते में कहीं पलट गई शायद। लेकिन इस पहाड़ी रास्ते पर इतनी रात को शहर की गाड़ी लेकर आता कौन है भाई? बिना किसी बड़े काम के तो कोई नहीं आता। बात तो तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। वैसे भी रात के वक्त इस रास्ते पर कोई नहीं आता। रवि तो बेचारा सीधा साधा इंसान है,
दिल में दया है सोच समझ नहीं पाया, लेकिन किसी अनजान आदमी को घर में रखना क्या ठीक है? गांव की सुरक्षा के बारे में भी तो सोचना होगा। हमारे बाल बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं। हाँ, ये भी ठीक ही कह रहे हो। मुखिया जी से कहो ना ये बात। कहूंगा, जरूर कहूंगा, लेकिन उससे पहले तुम सब थोड़े होशियार रहो। कौन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, किससे मिलजुल रहा है, इन सब पर थोड़ा नजर रखो। गांव के लोगों को ही गांव की रक्षा करनी होगी। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा है? शहर का आदमी लगता है, लेकिन असली पहचान कोई नहीं जानता। मुझे तो लगता है कि रवि को भी नहीं पता। यही तो चिंता की बात है। हाँ, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह से तो चेहरा काफी बेहतर दिख रहा है। हाँ, काफी हद तक आपकी पत्नी के हाथ की दवा ने अच्छा काम किया। सर का दर्द बहुत कम हो गया है। वो सब बचपन से ही सीखती आ रही है। इस पहाड़ पर क्या है कि डॉक्टर कम हैं, अस्पताल दूर दूर हैं, इसीलिए खुद ही बहुत सारी चीजें संभालनी पड़ती हैं। अच्छा, वैसे आप कल रात कहाँ जा रहे थे? वो भी इस रास्ते पर इतनी रात को अकेले? ऊपर की तरफ। क्या है कि थोड़ा जरूरी काम था, इसीलिए देर हो गई। इस पहाड़ पर क्या काम? यहाँ तो शहर के लोग ज्यादा नहीं आते। जमीन के सिलसिले में कुछ देखने आया था, थोड़ी पूछताछ करनी थी। जमीन? कौन सी जमीन? क्या यहाँ जमीन खरीदने आ रहे हैं क्या आप? आजकल तो बहुत से लोग पहाड़ की जमीन की तलाश में रहते हैं वैसे। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक खरीदना नहीं कहेंगे। वैसे किसी और वजह से देखने आया था, बाद में बताऊंगा। अच्छा, क्या आप शहर के रहने वाले हैं? मतलब बड़े शहर में रहते हैं, दिल्ली मुंबई? इतनी आसानी से पता चल जाता है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, गाड़ी देखकर समझा, कपड़ों से समझा, और बात करने के तरीके से भी पता चल जाता है। अच्छा, वैसे अभी तक आपका नाम नहीं जान पाया। नाम क्या है आपका? अरमान हुसैन। ओ अरमान भाई, क्या आप मुझे असली बात बताएंगे? मतलब सचमुच की वजह। असली बात? अरे कौन सी असली बात? असली बात मतलब इस रात को बारिश में इस पहाड़ पर कोई यूं ही नहीं आता। आप जिस तरह से बात टाल रहे हैं, लग रहा है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप छिपा रहे हैं। घर से बाहर आ गए? पैर ठीक है ना? अकेले इस तरह बाहर आना ठीक नहीं था। पैर ठीक ही है। थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, इसीलिए बाहर आ गया। अब घर के अंदर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। मैं आप लोगों को और कितनी तकलीफ दूंगा समझ नहीं आता। तकलीफ की बात बार बार मत कहिए। सिर तो नहीं घूम रहा? सुबह दवा खाई थी? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप लोगों को परेशान करके। हाँ, खाई थी, सिर बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये पहाड़ सचमुच बहुत खूबसूरत है। सुबह के वक्त ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, हम यही पैदा हुए, यही बड़े हुए। इस पहाड़ के अलावा किसी और जगह रहने की बात हम सोच भी नहीं सकते। ये पेड़ पौधे, क्या ये सब बहुत पुराने हैं? इतने बड़े पेड़ अब ज्यादा देखने को नहीं मिलते। बहुत पुराने हैं। कोई कोई तो मेरे दादाजी के जमाने से भी पहले का है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि ये पेड़ ही इस पहाड़ की जान है। क्यों पूछ रहे हैं आप ये सब? बस यूं ही। ऐसे पेड़ देखकर मन खुश हो जाता है और लगता है जैसे इन्हें बचा कर रखना बहुत जरूरी है। अब दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि लोग इन्हें काट डालते हैं। कोई लालच देता है तो काट देते हैं। एक बार भी नहीं सोचते क्या आप अंदर आएंगे? सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं है आपने। आप लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और कितना करेंगे? आप बार बार यही बात कह रहे हैं। कम है या ज्यादा वो हम समझ लेंगे। आइए।
ए रवि, ये बता, वो आदमी कौन है? कहाँ से उठा लाए उसको? है कोई जानता नहीं उसे? तुम जानते हो क्या? अरे महेश दा, आवाज नीचे करो, रात हो चुकी है, मोहल्ले के लोग सो रहे हैं। अरे रात की बात मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, पहले जवाब दो, वो आदमी कौन है? अरे दादा, जख्मी था, पहाड़ी मोड़ के पास गाड़ी पलट गई, रास्ते में अकेले छोड़कर नहीं आ सकता था, इसीलिए ले आया। उठा क्यों लाए? अस्पताल नहीं है क्या इस देश में? थाना नहीं है? सीधे अपने घर ही लेकर आना था क्या? अस्पताल यहाँ से 10 मील दूर है महेश दा। उस तूफानी बारिश की रात में, उस हालत में उस आदमी को अकेले रास्ते पर छोड़कर आता क्या, आप बताइए। तुम्हें हर चीज की इतनी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो आदमी कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कुछ पता है तुम्हें? अब देखो दादा, अभी तो नहीं पता है, ठीक हो जाएगा तो बात होगी, तब जान जाऊंगा। अच्छा, तब तक क्या कुछ हो जाएगा सोचा है कभी? गांव में कोई बात हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोगे? गांव की सुरक्षा की ये चिंता अचानक से कहां से जाग गई है, बताइए महेश दा। इस पहाड़ पर इतने सालों से रह रहे हो, ये फिक्र पहले तो कभी देखी नहीं तुम्हारे अंदर, आज अचानक से कहां से आ गई है? वाह 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 वाह, मतलब मैं तो गांव की भलाई चाहता हूँ, और क्या गांव की भलाई न चाहूँ क्या? अगर गांव का भला चाहते हैं तो इतनी रात को दरवाजे पर आकर चिल्लाने की बजाय कल सुबह आते। चलिए अब जाइए यहाँ से। क्या बात है, क्या कोई परेशानी है क्या? इतनी रात को ये शोर शराबा क्यों है? अरे आप कौन हैं? आपको तो पहचाना नहीं, बताइए। मैं अरमान हुसैन हूँ, पहाड़ बचाओ परियोजना का डायरेक्टर। सरकारी विभाग से इस क्षेत्र की जिम्मेदारी मेरे पास है। मतलब आप ही वो आप यहाँ आप? हाँ, मैं इस पूरे इलाके के पहाड़ों और जंगलों की देखरेख करता हूँ। कल रात आते वक्त रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इस परिवार ने मुझे वहां से उठाकर मेरी जान बचाई और मुझे ठीक किया। हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप कौन है, वरना हम भी। जानने की जरूरत नहीं थी। इंसान जब मुसीबत में हो तो उसकी पहचान देखकर मदद नहीं की जाती। लेकिन हाँ, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? मैं महेश हूँ, गांव का व्यापारी। बस जरा हाल चाल लेने आया था। आप गांव के नए, मतलब आप अब बाहर से आए ना, तो मैंने कहा पूछूं कैसे हैं, क्या नहीं है। हाँ, समझ गया। मैं भी असल में इस इलाके की हाल चाल लेने ही आया था। कल से काफी कुछ जानने को मिल गया है। हाँ मुखिया साहब, इन कागजों को जरा देखिए। ये सरकारी दस्तावेज हैं, इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। ये किस चीज के कागज है? इतने सरकारी मोहरे क्यों लगी हैं इस पर? इस पहाड़ के उत्तर दिशा की तरफ जो जमीन है, वहाँ गैर कानूनी तरीके से पेड़ काटने की साजिश चल रही थी। इस दस्तावेज में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। किसने साजिश रची, कैसे रची और किन लोगों के साथ मिलकर रची। अच्छा, किसने किया ये सब? गांव के ही किसी ने? महेश साहब ने। उन्होंने गांव के लोगों को जमीन खरीदने का लालच दिया ताकि वो खुद चोरी छिपे पहाड़ काट कर लकड़ियां बेच सकें। गांव के लोगों से पैसे भी ऐंठे जा रहे थे और पहाड़ भी काटा जा रहा था, लेकिन किसी को कुछ मिलने वाला नहीं था। क्या ये बात पूरी तरह से सच है? मतलब महेश तो इस गांव में बहुत सालों से रह रहा है। बिल्कुल सच है। मैं पिछले 3 महीने से इस इलाके में जांच पड़ताल कर रहा हूँ। इन कागजों पर उसके दस्तखत हैं, उसके संपर्कों के सबूत हैं, सब कुछ है। और ये सब अदालत जाएगा। हाँ, हम कुछ समझ नहीं पाए। मतलब वो हमारे लिए भरोसे का आदमी था। ऐसा ही होता है, भरोसे का फायदा उठाकर ही ऐसे काम किए जाते हैं। खैर, अब से आप लोग सावधान रहिएगा। ये पहाड़ आपका है, इसे बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर कोई भी पहाड़ की जमीन को लेकर कोई लालच दे तो सीधे हमें खबर दीजिएगा, ठीक है? चलिए। अरे तुम सब इस तरह से चुप क्यों खड़े हो?
इतने साल एक साथ रहे हम, कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। इस गांव के लिए हमने कितना कुछ किया, बाढ़ में मदद की, बीमारी में दवाइयां लाकर दी, सब भूल गए तुम लोग। अरे वो सब भूले नहीं है महेश दा, लेकिन जो तुमने किया उसका हिसाब भी तो होगा ना। अरे मैं तो तुम लोगों के भले के लिए कर रहा था, जमीन खरीदते तो सबका फायदा होता ना। देखिए, पहाड़ काट कर हमारा भला नहीं होता, ये बात तुम खुद बहुत अच्छे से जानते थे। हमारे पैसों से तुम अपना फायदा देखते हो और पहाड़ खत्म हो जाता, उसका क्या? अरे अब मेरी बात तो सुनो, एक बार समझो। अरे अब सुनने को कुछ नहीं बचा, चलो जाओ यहाँ से। हाँ, इस रैक को थोड़ा बाईं तरफ खिसकाओ। हाँ 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 हाँ, बस। क्या यहाँ ठीक नहीं है? मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। उधर करने से सामने ज्यादा जगह बचेगी, लोग खड़े हो सकेंगे। आने दो लोगों को। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, अरमान भाई कह रहे थे कि कुछ ही दिनों में इस तरफ सड़क बनने वाली है। सड़क बन जाएगी तो लोग आएंगे जाएंगे, दुकान बहुत अच्छी चलेगी। हम तो हैं ही यहाँ, मेहनत करके कमाएंगे खाएंगे। अपनी दुकान में क्या तुम वो चिकन करी भी रखोगी? देखा जाएगा, पहले दुकान तो जम जाए। देखा जाएगा मतलब? अरे अरमान भाई ने खुद कहा है कि वो तुम्हारी चिकन करी के बारे में सबको बताएंगे। इस मौके को हाथ से गंवाना ठीक नहीं होगा मीरा। जब तक लोग खुद आकर अच्छा ना कहें, तब तक किसी और के कहने से क्या फायदा? सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। हाँ, अरे सब अच्छा ही कहेंगे, तुम उसकी फिक्र ना करो। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर आज तक किसी ने बुरा नहीं कहा। तुम पक्षपाती इंसान हो, तुम्हारी बातों का कोई भरोसा नहीं। देखो, भले ही मैं पक्षपाती हूँ, पर झूठ नहीं कह रहा। दुकान में चिकन करी रखो, फिर देखो क्या होता है। भाभी भाभी, इस चिकन करी का जिक्र मैं दिल्ली मुंबई जाकर भी करूंगा। इसके स्वाद को मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। अरे भूलने की जरूरत ही क्या है? दोबारा आइएगा, दोबारा खाइएगा। जरूर आऊंगा। इस पहाड़ी पर आने की वजह अब और भी बढ़ गई है। हाँ, इन कुछ दिनों में आप लोगों का जो कर्ज मुझ पर चढ़ा है, उसे मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। कर्ज की बात फिर से मुंह पर मत लाइए। मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना, बस इतना ही तो किया है हमने। काश हर कोई ऐसा ही सोच पाता, तो दुनिया की बहुत सी चीजें कितनी आसान हो जाती। लोग सोचते हैं, बस कभी कभी भूल जाते हैं, पर फिर याद आ जाता है। अरमान भाई, थोड़ा और लेंगे क्या? पतीले में भी अभी और है। अरे बिल्कुल लूंगा। आपकी पत्नी के हाथ का खाना हो तो मना करने का कोई रास्ता ही नहीं है। इस करी को खाते हुए तो लग रहा है कि बस यही खाता जाऊं और यहीं बस जाऊं। अरे तो फिर रह जाइए ना, हमें कोई एतराज थोड़ी है। दिल तो सचमुच यही कह रहा है। दुकान में चिकन करी रखने की बात कह रहे थे ना? रखूंगी। मैंने कहा था ना कि तुम मान जाओगी। ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।